ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर ये गालिब की पंक्तियां सटीक बैठती हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने मोदी को आईना दिखाया है। आईना चाइनीज बाजार और व्यापार का, आईना मेकिंग और असेंबलिंग के बीच के फर्क का। राहुल गांधी की ये 8.5 मिनट की वीडियो विस्तार से दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी लोगों के बीच की बात करते हैं और मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी हुई इबारत पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल टुडे लाइव। मोदी जी ने कुछ दिन पहले एक जनसभा में विदेशी सामान न खरीदने और दुकानदारों से न बेचने का संकल्प दिलाने की बात की थी। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। मोदी जी ने यह भाषण तब दिया जबकि वे खुद गाड़ी से घड़ी तक, पेन से चश्मा तक विदेशी रखते हैं। जर्मनी की मर्सिडीज मेबैक सबसे महंगी गाड़ी में चलते हैं, जो यूएस की कंपनी बोस के हेडफोन्स लगाते हैं, जो देखिएगा जो दस्तावेज होते हैं सरकारी वो जर्मन पेन मॉन्ट ब्लैंक से साइन करते हैं, जो मोवादो यूएस की घड़ी पहनते हैं और इटली और जर्मनी के चश्मे पहनते हैं। इनका ध्यान अपने आप को चमकाने में था। इनका मोदी जी को देश की बागडोर संभाले 11 साल गुजर चुके हैं। बावजूद इसके चाइना से देश का व्यापार और देश में चाइना का बाजार घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बात तो चीन को लाल आंख दिखाने की थी, बात की गई थी चीन को सबक सिखाया जाएगा, बात की गई थी कि जो 20 जाबाज गलवान में शहीद हुए उनका बदला लिया जाएगा। और बदले में क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? पहले तो महाबलीपुरम में शहनाई सुनी, फिर साबरमती के तट पे झूले पर पींगे मारी शी जिनपिंग के साथ, और उसके बाद कुछ छोटी मोटी ऐप बंद कर दी। लेकिन पीछे पीछे लपक लपक के ट्रेड बढ़ाने का चाइना के साथ काम किया है। असलियत यह है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसका भी कि 31 मार्च को एंड हुआ है, उसमें ट्रेड डेफिसिट इंडिया और चाइना के बीच में रिकॉर्ड लेवल करीब $100 बिलियन तक पर पहुंच चुका है, जो कि उसके पिछले साल से 16.6% ज्यादा है। हम लगातार चीन से हाथ भर भर के लपक लपक के सामान खरीद रहे हैं। हमने चाइना से जो इंपोर्ट किया वो $113 बिलियन से ज्यादा का था, वो 11.5% इंप्रूव हुआ है, वो 11.5% उसमें उछाल हुई है। हम लगातार चीन से सामान भर भर के खरीद रहे हैं। हम चाइना को बेच कितना रहे हैं? मात्र $14.3 बिलियन का सामान। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 14.5% की गिरावट है। इंपोर्ट कर रहे हैं 11.5% ज्यादा और एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीन को 14.5% गिरावट के साथ। और एक बात और बता दूं, जो चाइना को हमने इस साल एक्सपोर्ट किया है वो एक्चुअली 2013 और 14 के एक्सपोर्ट से भी कम है, जब हमने $15 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। लेकिन आज रुपया कहीं ज्यादा गिर चुका है, इसलिए एक्सपोर्ट और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना चाइना को सबक सिखाया, ना चीन से देश हित की बात करी। चीन को भर भर के देश के पैसे दिए, चीन से लपक लपक के सामान खरीदा। चीन से हमने सोलर बैटरीज खरीदी, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे, हमने मोबाइल पार्ट्स खरीदे, हमने केमिकल्स खरीदे। और चीन को हमने बेचा क्या? कुछ एग्री प्रोडक्ट्स, कुछ रॉ मटेरियल और कुछ आयरन ओर। इसमें से किसी में भी वैल्यू एडिशन नहीं था। यह असलियत है चीन के साथ हमारे ट्रेड की, और यह असलियत है नरेंद्र मोदी के फालतू के खोखले दावों की। लेकिन क्या पिक्चर बिल्कुल सही है वैश्विक स्तर पर? चीन के अलावा भी अगर दुनिया में देख लिया जाए तो भारत के ट्रेड का डंका नहीं, बैंड बजा हुआ है। और ये फिगर सुन लीजिए ध्यान से। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, टोटल ट्रेड डेफिसिट इंडिया का पूरे वैश्विक ट्रेड में $282 बिलियन है, जो 17.5% से भी ऊपर है। हमने इंपोर्ट किया करीब $720 बिलियन का सामान,
और हमने एक्सपोर्ट किया महज $437 बिलियन का, जो 0.08% की बढ़त है उसके पिछले साल से। और ये सब तब हो रहा है हमारे ट्रेड के साथ जब अभी ट्रंप का टैरिफ लागू भी नहीं हुआ है। ऑलरेडी लोग परेशान हैं कि चाइना पर इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, चाइना हमें अपना डंपिंग ग्राउंड बना देगा, हमारी कोई रणनीति तो दिख नहीं रही है, हम कैसे मुकाबला करेंगे, हम तो अमेरिकन इंपोर्ट्स पर ही ड्यूटी घटाने को तैयार बैठे हुए हैं। ये सब तब हो रहा है जब अभी वैश्विक उथल पुथल वास्तविक रूप से शुरू भी नहीं हुई है। अब आप देखिए राहुल गांधी की वो वीडियो जिसको राहुल गांधी ने 2 घंटे पहले खुद जारी किया है और मोदी जी को दिखाया है कि वास्तव में ये है स्वदेशी बनाम विदेशी का आईना। एक है मेड इन और दूसरा है असेंबल्ड इन। ये फर्क लोगों को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि भैया मेड इन और असेंबल्ड इन एक ही चीज है। इसके बाद मैं अपना फोन सर्विस कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तो आप बेसिकली डिटेक्टिव हो। डिटेक्टिव का काम करते हो कि भैया बनना पड़ता है। कौन बदमाशी कर रहा है, ये सामने ही खड़ा है, बड़ी बदमाश नहीं है, वो कोई और है। कुछ भी लेना हो सीधा चाइना जाना, हमें स्क्रीन चाहिए या फिर कुछ भी इसको भी चाहिए, वो भी इंडिया नहीं बना पा रहा है, तो वो भी हमें भारतीय परचेस करने पड़ रहे हैं। China is the world's electric market. There is no other electronic market anywhere. हाँ जी सर। इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? दिनों की बात है, सालों की बात? कुछ कैप्चरिंग स्पीड वो होती है, मेमोरी। हाँ। आप कितने जल्दी एक चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और बाकी तो टेक्निकल है। आप कब से कहाँ कर से रहे शुरू हो? करें सर? मैं 10 से 12 साल। और आप? 8 साल 10 साल हो गए मुझे भी। इसके बाद मैं अपना फोन सर्विस कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल हाँ सर। जी, हाँ जी, बिल्कुल। इतना सरप्राइजिंग था कि इतने बड़े कोई हस्ती हमारे पास आए, हमारे साथ यहाँ बैठे। इसमें ये जो कंपोनेंट्स आते हैं, ये इंडिया के कितने हैं और चाइना के कितने हैं? जैसे ये तो यहाँ बन सकता है बहुत आसानी से, हाँ बट ये कहाँ बना है, ये आपको मालूम है? इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इस पे कोई भी स्टैम्प नहीं है, कोई मार्क नहीं है, सारा माल ही चाइनीज है। अब वो असेंबल का हो रहा है वो मैटर करता है। ये बैटरी पार्ट है ये भी चाइनीज है। हाँ। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है। आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पे अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। बिल्कुल। ये सारे जो ब्रांड्स है, ये जो आते हैं प्रोकेयर एग्जाम, ये सब चाइनीज है, जापानीज है। सब मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्स हो रहे हैं वो सब चाइना जापान में हो रहे हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंस होता, हाँ, और कंपोनेंट्स तो आप खरीद सकते, तो आप ये पूरा का पूरा फोन आसानी से बना सकते अगर आपके पास बैंक का फाइनेंस होता। बैंक का फाइनेंस भी चाहिए और साथ में टीम भी चाहिए। हाँ, बट टीम तो आपकी है यहाँ पे, नहीं उसके लिए मशीनरी भी चाहिए होगी, असेंबली की मशीनरी। बट बैंक का फाइनेंस होगा तो वो भी प्रोडक्ट आ जाएंगे, इजीली हो जाएगा। इसको असेंबल करना इतनी मुश्किल चीज नहीं है। नहीं वो तो इजीली है। असेंबल करना मुश्किल है, मैन्युफैक्चर करना टफ है, जिसके लिए एक मतलब प्रॉपर टेक्निक चाहिए होती है। जो पार्ट्स हाँ, बन रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, मगर पार्ट्स को जोड़ना बहुत इजी है वो हमारे easy है। तो इसमें दो आइडिया है ना, एक है मेड इन और दूसरा है असेंबल्ड इन। हाँ, असेंबल्ड इन मतलब जोड़ दिया। स्पेयर पार्ट आपके पास है, आप कहीं से भी अपने सोर्सेज से लेके आ रहे हैं, और वो अब मैं असेंबली कर सकते हैं। जैसे गाड़ी के सारे पार्ट्स आए, आपने खरीदे और आपने ठक 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 जोड़ दिए। दूसरा है कि भैया गाड़ी के सारे पार्ट्स बनाए और फिर मतलब जोड़े। बट ये कॉन्सेप्ट, ये फर्क लोगों को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि भैया मेड इन और असेंबल्ड इन एक ही चीज है, हाँ। बट बिल्कुल अलग चीज है, बहुत अलग है। डिफरेंट। और फ्रेंकली अगर हम कहें, रोजगार मेड इन से बनता है, रोजगार असेंबल्ड इन से नहीं बनता। जो मेड इन है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और जो असेंबल्ड इन है वो ट्रेडिंग है। वो ट्रेडिंग हो रही है कि मैंने माल लिया, उसको जोड़ा और फिर बेचा, और मैंने उसका मार्जिन खाया। राइट, मैं असेंबल कर रहा हूँ, आप बना रहे हो। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप मैन्युफैक्चरर, मैं असेंबलर हूँ, तो आप जीतोगे ही जीतोगे। मेरे पे मैन पावर भी है, पूरा इक्विपमेंट पावर भी है, नॉलेज टेक्नोलॉजी पावर आपके भी हाथ में, है। नॉलेज आपके हाथ में। तो जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाऊंगा, तब तक मैं आपसे पीछे रहूंगा। वो हम इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह खोले, जिससे कि लोगों तक रोजगार भी पहुंचेगा, तो हमारे पैसा भी हमारे देश पे ही रहे। अच्छा, जो कोरियन वाले फोन है, सैमसंग वाला, वो भी पूरा अंदर से चाइनीज है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सैमसंग बेसिकली की, मतलब ये चाइनीज ने सेलफोन की, लैपटॉप की पूरी लपेट रखी है मार्केट। चाइना ने पूरा, चाइना जो उनके पास कंट्रोल कर रखा है। पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी कंट्रोल है। ही उनके पास है ना। कुछ भी लेना हो सीधा चाइना जाना, हमें स्क्रीन चाहिए या फिर कुछ भी इसको भी चाहिए, वो भी इंडिया नहीं बना पा रहा है।
तो वो भी हमें बाहर से परचेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये इंडिया में अगर ये बनने लगे तो फिर बहुत बहुत ईजी फायदा होगा। क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। China is the world's electric market. There is no other electronic market anywhere. Assemble as many iPhones as you want. All you're doing is you're giving money to the big oligopolists of India. Right? Start making iPhones. That's a completely different ballgame. जो चाइना आज के टाइम पे कर रहा है हमसे, वो कई साल आगे है, वो हम कुछ सालों में कर सकते हैं। अगर हमें एक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभार प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि फिर उसे Complicated कैसी होती है? कॉम्प्लिकेटेड सर, जैसे ये एक मदरबोर्ड है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ की जो हम ये आईसी चेक करेंगे कैपेसिटर से, कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब आईसी शॉर्ट हो सकती है। आईसी हटाने के बाद भी नहीं चलता वो, फिर भी शॉर्टिंग आ रही होती है। फिर पूरा डायग्राम चेक करना पड़ता है, कहाँ से इसकी बैक वैल्यू कहाँ से आ रही है। फिर वो पूरा चेक करते हैं, फिर पता चलता है कि ये शॉर्ट जो दिखा रहा है वो इस आईसी की वजह से नहीं, वो बैक एंड की वजह से। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हाँ, बेसिकली डिटेक्टिव हो। हाँ, डिटेक्टिव बनना पड़ता डिटेक्टिव है। का काम करते हो कि भैया बनना पड़ता है। यहाँ पे मतलब कौन बदमाशी कर कौन रहा है बदमाशी कर रहा है, ये सामने ये खड़ा है पर ये बदमाश नहीं है, वो कोई और है। वो कोई और है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। In order to make every single one of those parts, whether it's the motherboard, whether it's the small pieces, you need a certain level of machining, a certain level of quality, a certain level of understanding of tolerances, of working with small components. That is learned skill. That is not something that you can just get in 2 minutes. Until you start respecting the idea of physical labor, the man who's doing that work. But we have no respect for, that guy on the street who's sitting there selling his stuff hours and hours and hours and hours, and he's working as hard as anybody else. So that's to me the idea. And at the center of it, and people don't like it when I say it, at the center of it is the idea of caste. We need to make this transparent. We need to show exactly how Indian society distributes power, exactly how Indian society distributes respect. इस रास्ते पे आप आए, मतलब पहली आपकी थॉट क्या थी? यहाँ कैसे आया? मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी इसी लाइन से हैं। मैं अपने भाई को देख के, मेरे भाई मोबाइल रिपेयर करते थे पहले, तो वो घर पे फोन लेके आते थे, तो मैं देखता था भाई के बैग में, मैं जाके करता था कि भाई को भी दिखा कि इंटरेस्टेड है ये इन चीजों में, तो उसी चीज में फिर मुझे भी भाई ले आए। फिर यहाँ पर भाई के साथ कि प्रैक्टिकली सीखा है मैंने। और आप कैसे इंटरेस्ट हुआ इसमें? जो भाई ने बताया लगभग सेम ही है। इनको बांध कर रखा हुआ है, बैंक का फाइनेंस नहीं है, इनको कोई सपोर्ट नहीं है, और तब भी ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर इनको हमने थोड़ी सी भी सपोर्ट दे दी, थोड़ी सी भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, एक्चुअल सच्चा मेक इन इंडिया शुरू कर दिया, तो ये आसमान तक पहुंच जाएंगे। इनमें कोई कमी नहीं है। ब्रिलियंट, केपेबल यंग गाइस, जस्ट नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। इंडिया की जो एनर्जी है उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, यही। और कस्टमर तंग करते हैं, बहुत कस्टमर तंग करते हैं। मतलब क्या कहते हैं? कई बार ऐसा भी हुआ है, कस्टमर बोल रहा है हम लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, डेड है, आप चेक कर लो। चार्जर लगाया मैंने, ऑन करा, ऑन हो गया। कस्टमर कह रहा भैया मेरे तो लैपटॉप डेड था। मैंने कहा भैया आपके सामने। फिर कहते हैं कि डॉक्टर के हाथ में आते ही मरीज आधा ठीक हो जाता है। तो वो चीजें होती हैं। देखिए, छोटी सी दुकान में शिवम और सैफ दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल है, दोस्त हैं, यही है इंडिया का फ्यूचर। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, हम लोग बस वही 1-2 कस्टमर आता है रोज डेली, हम उससे काम करते हैं, बस इतना ही हमारी जिंदगी लिमिटेड रह गई है। अब सर आए, सर ने थोड़ा विजन दिखाया, हमें चीजें पूछी, मैन्युफैक्चरिंग पूछी, तो लगता है कि हाँ, अगर कुछ मिला फंड या फिर सपोर्ट मिला तो हम इससे बड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, हमने एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, मैं देखना चाह रहा था आप कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो। काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू।